हाय फ्रेंड्स, मैं महेश सोलंकी स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग करने वाले हैं लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6, थोड़ा मैं जूम इन कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से क्वेश्चन दिखे। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। द बैलेंस शीट ऑफ नॉट सो वेल कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31st December 2017 वॉज एज फॉलोज। लाइबिलिटी साइड पे शेयर कैपिटल 8,000 प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच 80,000, 12,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच 1,20,000, बैंक लोन 4 lakhs, 8% डिबेंचर 1 lakh, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 8,000, क्रेडिटर्स 2 lakhs। लाइबिलिटी साइड होगी। अभी एसेट साइड, लैंड एंड बिल्डिंग 25,000, अदर फिक्स्ड असेट्स 2 lakh, स्टॉक 5,25,000, डेटर्स 1 lakh, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 58,000। आगे इंफॉर्मेशन, कंपनी वेंट इनटू लिक्विडेशन ऑन दैट डेट, प्रिपेयर द लिक्विडेटर्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट्स द फॉलोइंग। First, liquidation expense and liquidators remuneration amounted to 3,000 and 10,000 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या बोला है कि लिक्विडेशन एक्सपेंस और लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन 3,000 एंड 10,000 हम लोग को देना है। नेक्स्ट, बैंक लोन वॉज सिक्योर्ड बाय प्लेज ऑफ स्टॉक। अच्छा, मतलब ये जो बैंक लोन हम लोग को मिला है, जो हम लोग ने बैंक लोन लिया है, वो किसके अगेंस्ट सिक्योर्ड है? स्टॉक के अगेंस्ट सिक्योर्ड है। ओके, नेक्स्ट, डिबेंचर एंड इंटरेस्ट देयर ऑन आर सिक्योर्ड बाय अ फ्लोटिंग चार्जेस ऑन ऑल असेट्स। मतलब सर ये तो होता ही है, वैसे डिबेंचर और उसका इंटरेस्ट है, ये सिक्योर्ड है जितनी भी असेट्स है उस पर, फ्लोटिंग चार्जेस ऑन ऑल असेट्स। फिक्स असेट्स आर रियलाइज्ड एट बुक वैल्यू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो फिक्स असेट्स है वो किस पे रियलाइज हो रही है? बुक वैल्यू पे रियलाइज हो रही है। एंड करंट असेट्स एट 80% ऑफ बुक वैल्यू। मतलब जब करंट असेट्स रियलाइज होगी तो कितना परसेंट होगी सर? 80% ही होगी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बेस पे हम लोग को सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। हम लोग साथ में क्वेश्चन भी देखते जाएंगे और उसका आंसर भी देखते जाएंगे। ओके, तो ये हमारा स्टेटमेंट है, लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। रिसीट साइड, पेमेंट साइड। ठीक है, सबसे पहले रिसीट साइड पे देख लेते हैं, असेट्स, ट्रेड डेटर्स। अच्छा, यहाँ जो हम लोग को क्वेश्चन में दिया था, उन्होंने बोला है जो भी फिक्स असेट्स है वो बुक वैल्यू पे रियलाइज हो जाएगी और जो भी करंट असेट्स है वो 80% पे हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देख लेते हैं हमारा फिक्स असेट्स और करंट असेट्स कौन सा है। लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स असेट्स हो गई, अदर फिक्स असेट्स है। ठीक है, स्टॉक ये हमारा करंट असेट्स है, डेटर्स ये हमारा करंट असेट्स है। ठीक है, तो देखो यहाँ जब डेटर की बात आई, मुझे बताओ सर बुक में वैल्यू कितना है, डेटर का वैल्यू कितना है? 1 लाख। तो 1 लाख का 80%, तो निकालते हैं 1 लाख का 80%, 1 लाख इंटू 80%, 80,000। तो यहाँ लिख दिया हम लोग ने 80,000। लैंड एंड बिल्डिंग तो बुक वैल्यू पे ही रियलाइज होगी, दैट इज 25,000। ओके, नेक्स्ट फिक्स असेट्स भी बुक वैल्यू पे रियलाइज होगी, दैट इज 2 लाख। ओके, सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी, स्टॉक, स्टॉक को हम लोग ने अलग से इसलिए लिखा है बिकॉज बैंक लोन लिया था स्टॉक के अगेंस्ट। तो देखते हैं स्टॉक का वैल्यू कितना है सर। स्टॉक का वैल्यू है 5,25,000, उसका 80% निकालो। 5,25,000 इंटू 80%, 4,20,000। 4,20,000 में से हम लोग ने बैंक लोन माइनस कर दिया 4 लाख का, तो रिमेनिंग जो कैश है वो हम लोग आउटर कॉलम में लिख देंगे 20,000। ओके, तो ये हो गया सब असेट्स मैंने रियलाइज कर लिया। अभी सर पेमेंट का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है, सबसे पहले हम लोग क्या पे करेंगे? लीगल एक्सपेंस, क्वेश्चन में दिया नहीं है। नेक्स्ट क्या है? लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन क्वेश्चन में दे दिया है, दैट इज 10,000। लिक्विडेशन एक्सपेंस 3,000। डिबेंचर को हम लोग पे करेंगे, डिबेंचर को कितना पे करना है? डिबेंचर को 1 लाख पे करना है, प्लस उसका इंटरेस्ट भी पे करना है। तो पहले डिबेंचर को पेमेंट कर दिया 1 लाख और उसका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 8,000। ओके, नेक्स्ट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पे करने के पहले हम लोग देखेंगे हमारे पास इतना कैश अवेलेबल है क्या अनसिक्योर्ड को पे करने के लिए। ठीक है, तो उसके लिए वर्किंग नोट सबसे पहले क्या लिखा है मैंने? टोटल ऑफ रिसीट। तो टोटल ऑफ रिसीट कैसे आएगा 80,000 प्लस 25,000 प्लस 2 लाख प्लस 20,000, कितना आ गया? 3,25,000। और मैंने पेमेंट क्या क्या कर दी है? तो लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन 10,000 मैंने पे कर दिया, यस। 3,000 मैंने पे कर दिया, डिबेंचर पे कर दिया 1 लाख का,
और उसका इंटरेस्ट पे कर दिया। तो मेरे पास कैश अवेलेबल कितना है 2,04,000। तो देखो टोटल रिसीट माइनस टोटल पेमेंट कर दिया 1,21,000 का मैंने पेमेंट किया है। तो मेरे पास कैश अवेलेबल कितना है 2,04,000। क्या मैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पे कर सकता हूँ? यस, देख लेते हैं। देखो क्रेडिटर्स हमारे पास कितने हैं 2,00,000 और मेरे पास कैश अवेलेबल कितना है 2,04,000। ओके, तो 2,04,000 हमारे पास कैश अवेलेबल है, तो हम लोग पूरा अनसिक्योर्ड को क्रेडिटर्स को पे कर देंगे, दैट इज 2,00,000। अभी ये जो 4,000 बचा है सर, अभी 4,000 जब भी कंपनी वाइंड अप हो रही है, सबसे पहले प्रेफरेंस किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पेमेंट करने का प्रेफरेंस मिलेगा। देखो प्रेफरेंस शेयर को पे कितना करना है 80,000, बट सर 80,000 तो हम लोग पे नहीं कर सकते, हमारे पास कैश कितना अवेलेबल है सिर्फ 4,000। तो ये जो 4,000 है वो हम लोग किसको पे कर देंगे? तो रिटर्न टू कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 4,000। सर यहाँ कॉल और लॉस पर शेयर क्यों नहीं हुआ? बिकॉज देखो ना क्वेश्चन में इक्विटी शेयर्स 12,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच और 1,20,000, मतलब सर इक्विटी शेयर से पूरा पैसा आ चुका है, फुल्ली पेड अप है। मतलब हम लोग इक्विटी शेयर से और पैसा नहीं मांग सकते और ना ही हम लोग प्रेफरेंस शेयर से पैसा मांग सकते हैं। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन में क्या होगा, इक्विटी शेयर्स को पैसा नहीं मिला, प्रेफरेंस शेयर को भी कितना मिला, आउट ऑफ 80,000 उनको सिर्फ 4,000 मिला। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन था, कमेंट में आया था कि सर क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो ये उसका सॉल्यूशन है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और याद रहे फ्रेंड्स सब्सक्राइब करना भूलना मत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।